नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। पटना स्थित सचिवालय में नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। नीतीश कैबिनेट में जहां कुछ पुराने चेहरे थे तो वहीं कई नए चेहरे को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार में 25 नई चीनी मिल खोली जाएगी। पहले से 9 चीनी मिल बंद पड़ी हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को परामर्श के रूप में शामिल किया जाएगा। कमेटी 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और इन लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि इनके जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ हम लोग भी लें। और यह लक्ष्य है कि बिहार के बाहर जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको बिहार के अंदर में लाया जाए ताकि रोजगार के अवसर और बढ़ें। तो आप लगातार देख रहे होंगे आज जो महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग के प्रक्षेत्र में लिए गए हैं। मकसद स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम होगा ताकि रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। और अगला निर्णय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिशन मोड में काम करने के लिए ये भी एक निर्णय हुआ है। समिति का गठन किया गया है और एआई के क्षेत्र में इसका लाभ विभिन्न विभागों में कैसे लिया जाए, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो या बिहार के लोग हो, सबके लिए इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो इस समिति की भी स्थापना आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और इसमें भी जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी कोऑप्ट किया जाएगा ताकि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना हम लोग कर सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा जो आज पारित किया गया है कैबिनेट के द्वारा वो नगर विकास से संबंधित है और पटना समेत जो हमारे कुल 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर हैं प्रथम चरण में, इनके अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी में जहां पर माता सीता के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, वहां पर भी हम लोग सीतापुरम शहर को बसाने के लिए और 9 प्रमंडलीय मुख्यालय और सोनपुर कुल 11 शहरों में प्रथम चरण में हम लोग इसको कैसे करेंगे और क्या मोडस होगा, यह नगर विकास विभाग को यह दायित्व मिला है और यह समिति की भी अध्यक्षता मुख्य सचिव के स्तर पर है। और इसमें भी इन मॉडल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, जो लोग इस फील्ड में हैं उन लोगों को हम लोग कोऑप्ट करेंगे समिति में ताकि नए तरीके से नए टाउनशिप्स का निर्माण बिहार में हो। और ओवरऑल जो थ्रस्ट है आज के कैबिनेट का, प्रथम कैबिनेट में, वो निश्चित रूप से उद्योग के प्रक्षेत्र में तेजी से काम करना है। और उसी कड़ी में जो आज अंतिम एजेंडा, वो आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने
की बात हुई है? नहीं। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कृषि विभाग के पदभार ग्रहण करने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि आज जो सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि विभाग किसानों के हित के लिए खेत में उत्पाद बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सकें, उनकी आमदनी को भी बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बिहार में किसान खेती पर निर्भर रहता है, उसके लिए बहुत सारी काम भारत सरकार और राज्य सरकार करती रही है। मैं उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बिहार विकास के लिए कृषि का विकास होना बहुत अनिवार्य है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूँ समझिए कि हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और ये दायित्व आप सब लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से मैं कोशिश करूंगा कि जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कंधों पर दिया है, किसानों के हित के लिए खेत में उत्पादन बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सकें, उनकी आमदनी और बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। इसलिए राज्य और केंद्र की सरकार संयुक्त रूप से ये बिहार में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिहार में किसान खेती पर निर्भर करता है, उसके लिए बहुत सारे काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार लगातार करती रही है। मैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। और आप जानते हैं कि बिहार का जो जीडीपी है कृषि से जुड़ा हुआ है और लगभग हमारी जो आमदनी है उसका 21% जो आमदनी का रूप स्वरूप है वो इस पर ही निर्भर करता है, हमारे जीडीपी पर। तो बिहार विकास के लिए कृषि का विकास होना बहुत अनिवार्य है और लगभग 76% आबादी किसान खेती पर निर्भर करता है। हमारे पास कोई अभी इंडस्ट्रीज नहीं है। बागी के दिनों में सरकार और भारत की सरकार, राज्य की सरकार यहाँ अन्य उद्योग लगे उसके लिए प्रयासरत है और बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है ताकि हमारी बेरोजगारी कम हो सके और हम बिहारवासी आत्मनिर्भर हो सके। देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान का होना जरूरी है और हमारी कटिबद्धता है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सोच के अनुसार हम इस काम को करें और बिहार को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने का काम करें। तो किसानों का खुशहाली हमारी पहली प्राथमिकता है और मैं उस पर काम करूंगा सब लोगों का सहयोग लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कृषि को, अन्नदाता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, प्रधानमंत्री जी मानते हैं। तो उस भगवान को किस तरह से हम और खुश रखें, पूजा करके, उनकी पूजा करके, ये मेरा प्रयास होगा और किसानों की आमदनी और दुगुना तिगुना कैसे हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। किसानों को समय पर मूल रूप से जो उनकी कठिनाई होती है कि उचित दाम पर बीज, खाद, पानी और बिजली मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी और ये मेरे लिए चैलेंज है। सभी किसानों के केंद्र और राज्य सरकार के सभी योजनाओं को बिल्कुल पारदर्शिता ढंग से भ्रष्टाचार मुक्त काम करें, इसके लिए मेरी प्रयास होगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों के बड़े पैमाने पर पत्रकार भाई आए हैं, सबको आभार व्यक्त करते हैं और पूरी टीम, हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारी पूरी जो नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनी गांव में अपने प्रखंड अध्यक्ष की हत्या के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने सोमवार की शाम को वीआईपी सुप्रीमो
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक कामेश्वर सहनी के परिजनों से मुलाकात की और हत्या की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के रक्सौल प्रभारी कामेश्वर सहनी की हत्या 21 नवंबर की सुबह बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। वहीं मुकेश सहनी परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हत्या के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अपराधी गिरफ्तार जल्द नहीं होता है तो पार्टी आंदोलन करेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। कामेश्वर जी का हत्या हो गया, जो आप लोगों को जानकारी में है। हमारे पार्टी के जिला प्रभारी थे, उसको आपसी रंजिश के कारण लोगों ने हत्या किया है। प्रशासन से हम लोगों ने बात किया है, किसी को कोई डर नहीं है कि अगर हमारे क्षेत्र में इस तरीके से घटना हो रहा है, पब्लिक क्या करेगा, हमारे ऊपर का सीनियर पदाधिकारी क्या करेगा, उनके ऊपर का सरकार क्या करेगा। किसी थाना प्रभारी हो या अधिकारी हो, किसी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग आए हैं, परिवार से मिले हैं। थाना पुलिस सबसे आग्रह कर रहा हूं कि परिवार को न्याय दे, नहीं तो इस तरीके से जिस तरीके से घटना हो रहा है, और सिर्फ यहाँ का नहीं पूरे बिहार में हो रहा है, फिर एक रोज जनता जब रोड पे खड़ा होगा तब इन लोगों को समझ में आएगा। और ऐसा दिन आएगा जब अगर ये लोग अगर सही से अगर अपना काम को सही से नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब जनता खड़ा होगा तो इन लोगों को भागना पड़ेगा। ये हमने अभी सब आग्रह किए हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि न्याय इन परिवार को मिले। नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग भरोसा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचंड जीत हासिल करने के बाद गृह मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ के दरबार में पहुंचे, जहां मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले मंदिर प्रबंधन ने विधि विधान के साथ सम्राट चौधरी का स्वागत किया। वहीं पूजा करने के बाद अपराध नियंत्रण को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सुशासन है वो कायम रहेगा। वहीं हरिहर नाथ मंदिर के विकास को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि वो पहले ही इस मंदिर को गोद ले चुके हैं और अगले 5 सालों में सोनपुर बदला हुआ दिखेगा। उन्होंने बताया कि सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर भी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद से बिहार और उन्नति करे, इसकी कामना करने आया था। आज ही मैं गृह विभाग का चार्ज लेने वाला हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाए और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करे। इसलिए आगे के दिनों में अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है, यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नज़र पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है।
कौन सा मॉडल बिहार में लागू होगा? मॉडल की बात हो रही है, बिहार में कौन सी मॉडल? बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित है और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना है। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभागार में मंगलवार दोपहर को कहा कि आज चौथी बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के विश्वास के साथ वह दोगुनी मेहनत से काम करेंगे। सिवान की जनता और एनडीए नेताओं का धन्यवाद करते हुए मंत्री ने कहा कि मतदाताओं के आशीर्वाद से मुझे फिर सेवा करने का मौका मिला है। मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी चुनौती रिक्त पदों को भरना है। पिछले कार्यकाल में बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई थीं और कई प्रक्रियाएं आगे बढ़ी थीं। अब एक बार फिर विभाग भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से पूरा करने में जुटा है। मंत्री ने बताया कि 26,000 पदों की नियुक्ति अंतिम चरण में है, जिससे गांवों और प्राथमिक अस्पतालों में मानव बल की भारी कमी दूर होगी। इसके अलावा एनएचएम के तहत 6700 से अधिक बहाली तथा सीएचओ की नियुक्ति से 4 महीनों के भीतर पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर 32,700 पदों पर बहाली आने वाले समय में पूरी होगी। आने वाले 4 महीने के अंदर इन भर्तियों को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मंगल पांडे ने बताया कि भोजपुर, वैशाली और सिवान में 3 नए मेडिकल कॉलेज जल्द ही तैयार हो जाएंगे। पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल परिसर में 400 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थो हॉस्पिटल अगले 3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। यह देश का पहला 400 बेड वाला समर्पित हड्डी अस्पताल होगा। मंत्री ने कहा कि साल 2025 में 925 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। इनमें से 610 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अगले 3 महीनों में जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।